हेलो एवरीबॉडी। तो अभी आप देख रहे हैं क्रिएटिव ज़रा चैनल और ये हमारे चैनल क्रिएटिव ज़रा का ट्रेलर है। तो इस ट्रेलर में मैं आपको क्रिएटिव ज़रा के बारे में फुल डिटेल में सब कुछ समझाने वाला हूँ, छोटी से छोटी चीज़ बताने वाला हूँ। तो गाइस लेट्स बिगिन विद द वर्क। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ क्रिएटिव ज़रा पे। तो क्रिएटिव ज़रा एक अलायंस है जिसमें हम लोगों के थॉट्स को या लुक देते हैं, उनके थॉट्स को हम प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने। अब हम उसके लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, वो मैं आगे ट्रेलर में बताऊंगा। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्रिएटिव ज़रा क्या है। एक छोटा सा अलायंस जिसमें हम ऑथर्स, राइटर्स एक्सेट्रा या फिर जो इमेजिनेशन जिनकी बहुत अच्छी है उन सबको हेल्प करते हैं। तो गाइज आप क्रिएटिव ज़रा के बारे में जान लेने के बाद अब क्रिएटिव ज़रा में होता क्या है, कैसे होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रिएटिव एरा में जैसे मैंने बताया हम ऑथर्स को लेते हैं, बट सबका एक अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग तरीका होता है सब चीज़ करने का। तो उसी को ही दिमाग में रखते हुए हमने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं ताकि हम सभी को एक बेस्ट उनका बेस्ट प्रोग्राम दे सकें। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारा है वो है मेंबर प्रोग्राम। तो मेंबर प्रोग्राम में हम उन ऑथर्स को लेते हैं जो बुक्स लिखते हैं, जो राइटिंग अच्छी कर देते हैं, जो बुक्स के थ्रू अपनी इमेजिनेशन को पब्लिश करना चाहते हैं। तो वो उसमें हम बहुत सारे ऐप्स का यूज़ करते हैं ताकि हम उनसे कनेक्टेड रह सकें और उनकी बुक्स पब्लिश कर सकें। तो सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट काइजाला। माइक्रोसॉफ्ट काइजाला पे हम चैटिंग करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी बातें होती है, डिस्कशंस होते हैं, डेट्स के लॉन्चिंग जैसे कब किसकी बुक पब्लिश होने वाली है, थोड़े पोल्स, थोड़े सजेशंस एक्सेट्रा वहीं पे हो जाते हैं जो छोटे मोटे हैं, जो बड़े मेजर नहीं है उनके लिए, माइनर के लिए। उसके बाद आता हूँ गूगल मीट पे जो हमारा सेकंड है। तो वहाँ पे हम मीटिंग्स रखते हैं। अब मीटिंग्स भी दो टाइप की होती हैं, ऑल इन वन एंड वन इन वन, वन टू वन। तो वन टू वन मीटिंग में एक ऑथर होता है, एक मेंबर के भी कह सकते हैं हम उसे, और एक एडमिन होता है। एडमिन में बाद में आऊँगा, वो हमारा लिप बाद में है। तो यहाँ पे एडमिन और ऑथर की बात होती है, या फिर हम उसे मेंबर भी कह सकते हैं। तो हम उन दोनों की बात होती है। वो एडमिन उनको मेंबर को सजेशन देता है कि तुम अपनी अपनी बुक्स में क्या चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके हमारे वन टू वन मीटिंग होती है। ऑल इन वन मीटिंग्स को मैं होस्ट करता हूँ यानी अनुराग साहब। और इस मीटिंग के दौरान मैं यूजुअली अनाउंसमेंट्स करता हूँ, जो मेजर अनाउंसमेंट्स होती हैं। उसके बाद है गूगल ड्राइव। तो अभी ऑनलाइन है सब कुछ, और कोविड पैंडेमिक की वजह से यूजुअली हम घर से नहीं निकलते, जब नेसेसरी हो तभी निकलते। तो उसी कारण से हमारा सब कुछ ऑनलाइन है, और इसीलिए गूगल ड्राइव का यूज़ किया जाता है फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा शेयर करने के लिए, ताकि हम उनके टेक्स्ट को ईजिली पढ़ सकें। उसके बाद आता हूँ मैं नोशन प्रेस पे। तो नोशन प्रेस पे हम पब्लिश करते हैं बुक। तो वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उन फीचर्स को ट्यूटोरियल के दौरान समझा दिया जाता है एडमिन्स के द्वारा मेंबर्स को। उसके बाद वहाँ पे प्राइसिंग सिस्टम, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन होता है। इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन के लिए एक एडमिन असाइंड होता है आपको। वो एक इंटीरियर एक्सटीरियर आपको बना के देता है। अगर आपको पसंद है देन वेल एंड गुड, नहीं पसंद आया देन यू कैन क्रिएट इट। और उसी एडमिन के सजेशंस के साथ एक वन ऑन वन मीटिंग के दौरान गूगल मीट पर आप अपना कवर अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मेंबर्स प्रोग्राम यहीं तक था। तो गाइज मेंबर प्रोग्राम के बाद अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो उसका प्रमोशन का आंसर है यूट्यूब प्रोग्राम, जो हमारा सेकंड प्रोग्राम है। तो यूट्यूब प्रोग्राम को एंटर करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, मेंबर प्रोग्राम। मेंबर प्रोग्राम मैंने आपको समझाया। तो जब आपकी बुक बिक जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें हमें देनी होती है। मनी नहीं, बट कुछ और चीज़ें जो सीक्रेट है। तो उन चीज़ों को अगर सारी कंडीशंस हो जाती हैं, सारी कंडीशंस आप देख कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो जाके आपको एलिजिबल किया जाता है यूट्यूब प्रोग्राम के लिए। या फिर आपको अगर मेंबर प्रोग्राम में नहीं ज्वाइन होना, डायरेक्ट यूट्यूब प्रोग्राम में ज्वाइन होना है, तो फिर आप डायरेक्टली हमें थोड़ा सा अमाउंट पे करेंगे और आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे यूट्यूब प्रोग्राम के लिए। तो जो मेंबर प्रोग्राम से यूट्यूब प्रोग्राम में आते हैं उनकी बुक्स ऑलरेडी पब्लिश होती हैं। तो जो अब क्या होता है कि जो बुक्स उन्होंने पब्लिश की थी वही बुक्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं, या वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताते हैं। यूजुअली बुक्स इंग्लिश में है, हम हिंदी भी अलाउ करते हैं, बट यूजुअली बुक्स इंग्लिश में होती हैं, इसलिए यहाँ पे यूट्यूब प्रोग्राम में सब कुछ हिंदी में होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस को कनेक्ट कर पाएँ। आप जो डायरेक्टली बाहर से बिना कोई मेंबर्स प्रोग्राम को ज्वाइन किया अंदर आना चाहते हैं थोड़ा पेमेंट करके, उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है। अब उनका क्या है कि ये उन लोगों के लिए बना हुआ है जो लोग बुक्स पब्लिश नहीं करना चाहते। अब नहीं करना चाहते का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी इच्छा नहीं है, हो सकता है उनकी इच्छा हो, बट दे आर वीक एट राइटिंग। मतलब अगर वो लिखने में कमज़ोर हैं बट उनके पास आइडियाज़ हैं, तो फिर वो हिंदी में यूट्यूब प्रोग्राम के द्वारा यूट्यूब
वीडियोस के द्वारा अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हैं दुनिया के सामने। तो यहाँ पे हमारा यूट्यूब प्रोग्राम का भी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। तो गाइस अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड प्रोग्राम वन टाइम प्रोग्राम पे। वन टाइम प्रोग्राम को हम वंस पब्लिशिंग प्रोग्राम या वन टाइम पब्लिशिंग प्रोग्राम से भी जानते हैं। तो अब मैं इस प्रोग्राम को मेंबर प्रोग्राम के कंपैरिजन से बताऊंगा, मतलब मेंबर प्रोग्राम्स के थोड़ा और डेफिनेशन हो जाएगा इससे, और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी इस प्रोग्राम की, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम बहुत से सिमिलर है। तो मेंबर प्रोग्राम में सबसे पहला था माइक्रोसॉफ्ट काइजाला। माइक्रोसॉफ्ट काइजाला नेसेसरी है माइक्रोसॉफ्ट मेंबर प्रोग्राम के लिए, बट इट इज़ ऑप्शनल फॉर वन टाइम प्रोग्राम। गूगल मीट पे आते हैं, गूगल मीट पे अनलिमिटेड कॉल्स हम कर सकते हैं मेंबर प्रोग्राम में, बट इस प्रोग्राम में 5 या बिलो ही होगा। 5 से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं होती हैं वन टाइम प्रोग्राम में। गूगल ड्राइव यहाँ पे अवेलेबल है, इनफैक्ट नेसेसरी है, यहाँ पे गूगल ड्राइव अवेलेबल नहीं है। उसके बाद नोशन प्रेस पे आते हैं, तो नोशन प्रेस वैसे तो कंपलसरी है दोनों में, बट उसके अंदर जो फीचर्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है प्राइसिंग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर यहाँ पे कर सकते हैं आप, या फिर हम कर देंगे, या फिर दोनों मिलके कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ जो वन टाइम प्रोग्राम है उसमें सिर्फ आपको खुद अकेले करना होगा, मतलब हम करेंगे या फिर आपके साथ मिलके करेंगे, वो वाले दोनों ऑप्शंस नहीं है। प्राइसिंग वाला भी आपको ही सेट करना है, वो भी हम नहीं करके देते। तो आपको अब समझ आ गया होगा वन टाइम प्रोग्राम में बहुत सी फैसिलिटीज नहीं है दैन मेंबर प्रोग्राम। और जैसे मेंबर प्रोग्राम से आप यूट्यूब प्रोग्राम में जा सकते हैं, वैसे वन टाइम प्रोग्राम से आप एक बार में कंपनी के बाहर जाते हैं या अलायंस के बाहर जाते हैं, आपका कोई भी कनेक्शन नहीं रहता। अगर आपको करना है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो देन यू हैव टू रीजॉइन, फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा, या फिर जब आप हमारे साथ जुड़े हैं तभी आपको अपना प्रोग्राम चेंज करना होगा। तो इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं एडिटर्स प्रोग्राम की। हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ प्रोग्राम एडिटर्स प्रोग्राम में। तो एडिटर्स प्रोग्राम उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लोग बुक्स एडिट करना चाहते हैं, सजेशंस देना चाहते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, बट वो बुक्स पब्लिश नहीं करना चाहते। वो बुक्स पब्लिश अपनी नहीं करना चाहते, बट वो नई नई चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया था ये। इसमें आपको जुड़ने के लिए आपको पेमेंट करनी होती है, एक मिनिमल अमाउंट है, वो पेमेंट देनी होगी, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। प्लस इसमें डबल फ़ायदा भी होता है, ऐसे कि जो मेंबर प्रोग्राम और वन टाइम प्रोग्राम के एडिटर्स हैं वो यही एडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे एडिटर्स का भी फ़ायदा, मेंबर्स का भी फ़ायदा, और वन टाइम पीपल का भी फ़ायदा। तो गाइज अब हम हमारे लास्ट प्रोग्राम पे आ चुके हैं। तो गाइज अब हम लास्ट प्रोग्राम पे आ गए हैं जो है एडमिन प्रोग्राम। एडमिन प्रोग्राम में आपको चारों प्रोग्राम्स की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और ये चारों प्रोग्राम्स की फैसिलिटीज़ मैंने पीछे बता दी है वीडियो में। तो इसके बाद हमारा आता इसमें क्या और फैसिलिटीज़ हैं। तो इसमें आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि इसमें आपको किसी मेंबर का पार्ट बना दिया जाता है, कोई एक मेंबर बना दिया जाता है किसी डिपार्टमेंट का। जैसे मैं एक एडिटिंग हेड हूँ, तो मैं एक एडमिन हूँ, मैं एडमिन प्रोग्राम्स का पार्ट भी हूँ, मैं एडमिन प्रोग्राम का हेड भी हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इसमें आपको एक पार्ट बना दिया जाता है, ताकि आप ये बेसिकली एक स्मॉल जॉब, साइड जॉब टाइप है, साइड बिजनेस, साइड पार्ट टाइम जॉब, ऐसे बहुत सारे नाम दे सकते हैं आप। तो अब इसमें हम ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप मेथड, मेंबर प्रोग्राम में ज्वाइन करो, फिर यूट्यूब प्रोग्राम में आओ, फिर एडमिन प्रोग्राम, थर्ड स्टेप। या फिर अगर आपको डायरेक्ट मेथड से आना है तो फिर आपको 100 रुपीज़ मंथ के इसमें जुड़ना होगा, और अगर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन यानी 12 महीने का लेना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ ईयर पे करना होगा। और वो बैंक डिटेल्स वगैरह वगैरह हम आपको बाद में देंगे अगर आपको ज्वाइन करना है डायरेक्ट मेथड से। अब आपको एडमिन्स प्रोग्राम के बारे में भी पता चल गया है, और अगर मैं थोड़ी सी और एक और प्लस पॉइंट बता देता हूँ एडमिन प्रोग्राम का। मैं सोच रहा था नहीं बताऊंगा, बट बता देता हूँ कि एडमिन प्रोग्राम सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, एवरीथिंग इज अंडर यू। ठीक है गाइस, तो ये एक थोड़ा डोमिनेटिंग लाइन थी कि एवरीथिंग इज अंडर यू। तो इसके बाद अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप में। तो अब स्टेप बाय स्टेप क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप एक वे है हमारी बुक ऑफ पब्लिशिंग की। तो अब पब्लिशिंग मेरे हिसाब से एक जर्नी है, जिस जर्नी में हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए ये मेरे हिसाब से एक जर्नी है जिसमें हमें बहुत काम करना पड़ता है। तो इस जर्नी को हेल्प करते हैं हम, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब इसमें और क्या क्या है, तो अब इसके पूरी डिटेल प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने बुक लिख ली, यू हैव कंप्लीटेड योर ड्राफ्ट 1।
तो ड्राफ्ट 1 कंप्लीट होने के बाद आप उसे हमें सौंपते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राफ्ट 1 कंप्लीट किया डे 1 पे, तो डे 1 के बाद हम उसे एडमिन प्रोग्राम के अंदर चला जाते हैं। वो एडमिन्स जो होते हैं वो इस बुक को एडिट करते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं। उसको इस टाइम के दौरान बुक यानी ऑथर का कोई भी काम नहीं होता। इसमें हम काम करते हैं, बुक ओनर्स का कोई काम नहीं होता। तो इस प्रोसेस में 18 to 22 डेज लग जाते हैं। इसलिए ये मेरे हिसाब से एक जर्नी है जिसमें हमें बहुत काम करना पड़ता है। तो इस जर्नी को हेल्प करते हैं हम, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। तो अब इसमें और क्या क्या है, तो अब इसके पूरी डिटेल प्रोसेस बताता हूँ। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपने बुक लिख ली, यू हैव कंप्लीटेड योर ड्राफ्ट 1। तो ड्राफ्ट 1 कंप्लीट होने के बाद आप उसे हमें सौंपते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ड्राफ्ट 1 कंप्लीट किया डे 1 पे, तो डे 1 के बाद हम उसे एडमिन प्रोग्राम के अंदर चला जाते हैं। वो एडमिन्स जो होते हैं वो इस बुक को एडिट करते हैं, देखते हैं, व्यू करते हैं। उसको इस टाइम के दौरान बुक यानी ऑथर का कोई भी काम नहीं होता। इसमें हम काम करते हैं, बुक ओनर्स का कोई काम नहीं होता। तो इस प्रोसेस में 18 to 22 डेज लग जाते हैं। मैक्स टू मिनिमम की डेट देना हो। उसके बाद जब ये हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपके 20th तक ये हो जाता है, डे 20 तक ये हो जाता है, तो फिर डे 25 तक आपका टाइम होता है उसको ड्राफ्ट 2 में बदलने का। मतलब ड्राफ्ट 1 आपने लिखा, ड्राफ्ट 1 को हमने एडिट किया, फिर ड्राफ्ट 2 आप लिखते हैं फिर से हमारे एडिटिंग्स को देखने के बाद। उसके बाद डे 25 को जब आपने ड्राफ्ट 2 कंप्लीट किया, तो डे 26 से वो एडिटर्स प्रोग्राम के अंदर चला जाता है। यहाँ पे एडिटर्स उस बुक को एडिट करते हैं, उस पर कॉमेंट्स करते हैं, सजेशन देते हैं, एक्सेट्रा देते हैं। और इसको भी एटलीस्ट 20 डेज लग जाते हैं, यानी 45 डे के पहले, यानी 45th डे के पहले आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद हम नोशन प्रेस पे इसको 46th डे पे आते हैं। 46th डे पे हम नोशन प्रेस को आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं। 46th डे में जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद से आपको अपना ड्राफ्ट 3 करना लिखना होता है। ड्राफ्ट 3 जब आप लिख देते हैं, उसके बाद वो फिर से एडमिन प्रोग्राम के अंदर आ जाता है। यानी आपको एटलीस्ट डे 50 लगा जैसे ड्राफ्ट 3 लिखने में, तो डे 50 से डे 52 तक 2 दिन हम उसमें कोई एडिटिंग नहीं करते, हम उसको बस एक फाइनल लुक देते हैं, बस एक देखते हैं उसे। तो डे 52 तक वो फिर से एडमिन प्रोग्राम के अंदर में आता है, जिसे हम एडमिन प्रोग्राम फेज 2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब डे 53 पे आपके इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन के कवरिंग का काम होता है। ये डेज वैरी भी कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, वो आपकी बुक की लेंथ एक्सेट्रा पे डिपेंड करेगा। तो डे 55 पे हम काम शुरू कर देते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर। इस ट्रेलर में मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। अब और कुछ समझाने के लिए मेरे ख्याल से बचा नहीं है, क्योंकि और कुछ है नहीं हमारे पास अभी बोलने के लिए। तो गाइस, आज 12th है और 25th को क्रिएटिव ज़रा अपनी 3rd बुक पब्लिश करने वाला है। 3rd बुक आर्यन गौतम ने उस बुक को लिखा है और वो 25th यानी इस क्रिसमस में पब्लिश हो जाएगी। यहाँ तक उस बुक का नाम है डीमंस बंगलो, और 25th के बाद 1st को यानी न्यू ईयर के दिन किया मसाद नाम की एक ऑथर का पोम्स की एक बुक पब्लिश हो जाएगी। तो गाइस, उन दोनों बुक्स को खरीदना है आप लोगों को। ट्रेलर देख लिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें कमेंट्स दो, आने वाली वीडियोस में लाइक्स करना, बेल आइकन दबा दो, जितने भी काम करने हैं सब करो। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।